हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जो कि हमारा 3D विविंग का लास्ट टॉपिक है। अब तक जो हमने पैरेलल प्रोजेक्शन किया था, द नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। देखो, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को जो है आप वैनिशिंग पॉइंट भी बोल सकते हो और कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन मेथड भी इसको आप बोल सकते हो। लाइक पर्सपेक्टिव भी बोलना सही रहेगा, वैनिशिंग भी उस चीज़ को बोल सकते हो आप, एंड कन्वर्जिंग भी बोल सकते हो। टू ऑब्टेन द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट वी कैन ट्रांसफॉर्म द पॉइंट अलोंग द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स दैट मीट एट द प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। देखो, सिंपली क्या होता है इसके अंदर, हमारा पर्सपेक्टिव के अंदर की जो हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो जो है वो छोटा दिखता है। लाइक देखो, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्री कुछ इस टाइप से है, इतना बड़ा है। देन जो हमारा व्यू प्लेन के थ्रू अगर आप यहाँ से देखते हो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या दिखेगा, वो जो है वो छोटा दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। कैसा दिखेगा? शॉर्ट दिखेगा। और जो रियल इमेज होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा रियल हमारा, वो थोड़ा लार्ज होता है, बट वो शॉर्ट दिखता है जब आप प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन उसके अंदर आप अप्लाई करते हो। तो देखो, यही चीज़ जो है कि द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लुक अ स्मॉलर इन अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज द फॉर शॉर्टनिंग लाइक अ रियल वर्ल्ड। ठीक है, देखो वैसे रियल वर्ल्ड एक्चुअल में तो बहुत बड़ा दिखता है, बट अगर आप उसको 2D के अंदर देखो, लाइक फोन्स वगैरह के अंदर आप देखते हो, तो कितना छोटा दिखता है ना। कुछ इसी टाइप से है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वो वर्क करता है। हियर वी कैन नॉट डिनाई द पैरेलल प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट। देखो, यहाँ पे जो हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि हमारा जो पैरेलल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वो वर्क नहीं करता। बट देखो, पैरेलल हो रहा है तो वो जो होता है ना, जो हमारे पैरेलल में चलते हैं, लाइक अ रेलवे ट्रैक और रोड एट द इन्फिनिटी देन लुक लाइक अ मर्ज बट दे न्यू ईयर मर्ज। देखो, ऐसा लगता तो है कि वो मर्ज हो रहे हैं, बट एक्चुअल में वो मर्ज नहीं हो रहे होते हैं। वो कुछ नया ही, मान लो कि कोई ट्रैक है, रेलवे ट्रैक चल रही है, देन वो चेंज होती है, बट वो आगे जाके तो एक न्यू ट्रैक बना रही है ना, और जहाँ पे वो पैरेलल जो है वो मूव करा रही है ट्रेन को, बट मीट हो रही है, बट वहाँ से जाके कुछ न्यू बना रही है। तो उस जो है हम उसे पैरेलल बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये देखो, ये एग्जाम्पल भी देख लो। ये दिस इज योर आई पॉइंट, जहाँ से आप अपने ट्रैक को देख रहे हो, वो आपको लगेगा कि वो जाके जो है इस पॉइंट पे जो है वो मीट हुई है, बट नो, यहाँ पे वो मीट नहीं हुई है। यहाँ पे जो है वो ट्रैक चेंज कर देती है। यहाँ से जाके क्या होगा कि उसका जो ट्रैक होगा ना, वो चेंज हो जाता है। तो रेलवे ट्रैक लुक लाइक अ पर्सपेक्टिव, दिस पॉइंट इज नोन एज द वैनिशिंग पॉइंट। तो जिस वजह से क्या है कि हमें दिखता तो है कि हाँ ठीक है, हमने यहाँ से देखा तो क्या है कि हमारा जो है वो दिख रहा है कि मीट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो मीट नहीं होता है, वो वहाँ पे जाके चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा पैरेलल पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो है आप यूज़ कर सकते हो। देखो, एक एग्जांपल हमारा ये भी है कि रियल जो हमारी न्यू लाइन जो ये दिख रही है, देन व्यूइंग प्लेन पे अगर आप देखते हो तो कुछ इस टाइप से शॉर्ट में दिखती है। सपोज वी हैव द ऑब्जेक्ट, एक मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, देन इसके जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स जो हमने लिए हैं वो है हमारे बी एक्स वाई। बी पॉइंट जो लिया है वो है बी एक्स वाई। एक आपने लंबी सी लाइन ली है, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है, ए ई सी जेड। देखो, ई जेड जो है हमारा 7, लेंथ जो है उसकी 7 होगी। देन ए और ई के बीच का जो गैप होगा ना, वो होगा हमारा डी। देन एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बोल लो या अपनी वो बोल लो, इमेज बोल लो। जो ये देखो, हमारी जो है ये हमारी क्या है, ओरिजिनल इमेज है। देन ये क्या है, हमारा विविंग पॉइंट है। जो विविंग पॉइंट को हमने डी दिया है ना, उसको एक्स डैश वाई डैश एंड डी डैश हम नाम देंगे। देखो, डी देने का यहाँ पे रीज़न क्या है हमारा, कि आप यहाँ पे जेड भी दे सकते हो, जेड डैश। देखो, अगर ए और ई के बीच का डिस्टेंस डी है, तो सी और जेड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ओब्वियसली डी होगा। तो डी इज इक्वल्स टू जेड डैश होता है। इसलिए जो यहाँ पे हमने इसको दिया है, यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। Now we are calculating the x dash, y dash and in the term of x and y and z become d। जिको z को हमने d ले लिया था ना, बिकॉज जो उन दोनों का डिस्टेंस था वो हमारा d था। तो कैलकुलेट x डैश को आप कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करोगे। हमारा देखो ये डायग्राम देखो, अगर हम x y के टर्म्स के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हमारी एक्सिस होंगी, अगर x डैश में हम चेंज कर रहे हैं तो जो हमारी लाइन्स होंगी वो z और x के बीच में होंगी। ओके, हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा x। देन जो हमारा व्यू प्लेन से दिखता है, जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं हमारा क्या, या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जब हम अप्लाई कर देते हैं लाइक इस पॉइंट पे, वो क्या हो जाता है हमारा x डैश। तो x डैश अपॉन में डी की जगह पे आप z भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो हमने ले लिया d इज इक्वल्स टू में x अपॉन में z। ये क्या है हमारा ओरिजिनल, और ये क्या है हमारा, या ये जो है हमारा जो हमने न्यू पॉइंट्स बनाए थे ना वो वाले। तो जस्ट उसको
इंटरचेंज कर दिया, देन हमारी ये एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो है आप वाई डैश के लिए वर्क करोगे, जब आप वाई के लिए वर्क करोगे तो वाई जेड लेके चलोगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे वाई जेड में। देन सिमिलरली वैसे ही होगा, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा वाई होगा, देन जो हमारी न्यू पोजीशन बनेगी वो वाई डैश होगी। ठीक है, जेड के लिए क्या है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। किस टाइप से मैट्रिक्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जेड को ही क्यों मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें। देखो जेड जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, बट इन वैल्यूज़ को मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से क्या हम जेड वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन देखो, एक साइड पे क्या है कि आप अपनी जो है न्यू पॉइंट्स जो हमने निकाले थे, न्यू जो व्यू प्लेन्स दिख रहे थे वो लाइंस लिखोगे, वो पॉइंट्स लिखोगे। देन नेक्स्ट वन इज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो, एंड देन योर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो है अवॉइड किया है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी डी बाय जेड जो था उसको हमने डिवाइड करवा दिया है डी बाय जेड से, क्योंकि हमने जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है अवॉइड कर दिए ताकि जो हमारा जो ये डी बाई जेड था ना इसको सॉल्व कर सके। तो इसके लिए क्या किया, इसको जस्ट डी बाई जेड से आपने डिवाइड करा दिया ऑप्टिमाइज मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो वो डी बाई जेड से जब उसको आप डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, हमारा 1 में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो है पर्सपेक्टिव जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं फर्दर, क्या, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पर्सपेक्टिव पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक सेंटर प्रोजेक्शन होता है, देन नेक्स्ट वन इज 2 सेंटर प्रोजेक्शन होंगे, थर्ड वन इज उसमें 3 होंगे। okay, the perspective projection of any set of parallel lines that are not parallel to be the projection plane converts to a vanishing point। देखो इसके अंदर बेसिकली यही बोला गया है कि कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं कि एक्चुअल में वो पैरेलल है बट वो पैरेलल नहीं भी होती हैं। कई बार क्या होता है, देखो पर्सपेक्टिव हमें दिख रहा होता है कि ओके ठीक है रेलवे ट्रैक जो है वो ऐसे चल रहा है, एंड जब हम यहाँ आई पॉइंट से अपने देखते हैं तो क्या है कि एक टाइप पे जाके वो मर्ज होता है और एक सेंटर दिखाता है हमें, बट वो एक्चुअल में तो मर्ज नहीं होता ना। देखो वो कुछ ट्रैक जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से जो है वो चेंज हो जाते हैं, वहाँ से जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। नेक्स्ट वन इज द वैनिशिंग पॉइंट फॉर एनी सेट ऑफ लाइन दैट आर द पैरेलल टू वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कोई भी जो लाइन होती है वो हमारे 3 प्रिंसिपल एक्सिस के जो होती है वो पैरेलल होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज द प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट और एक्सिस वैनिशिंग पॉइंट। There are at most 3 such points corresponding to the number of principal axes cut by the projection plane। देखो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम 3D के अंदर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम 2D में करते तो हमारे क्या होते कोऑर्डिनेट्स, हम 2 कोऑर्डिनेट्स लेके चलते, बट 3D की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे और 3 कोऑर्डिनेट्स हम लेके चलेंगे। The perspective projection is classified according to the number of principal vanishing point in a projection। देखो जैसे कि मैंने बताया कि जितने आप vanishing point लोगे यानी जितने सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस होंगे उतने टाइप से जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्रिंसिपल vanishing point के डिफाइन कर सकते हो। देखो हमारे 3 टाइप के जो होते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जिसके अंदर होता है हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्शन पॉइंट होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी सिर्फ एक वैनिशिंग पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। आपका देखो वीविंग लेंस जो है वो ये है, एंड देन आपका जो ओरिजिनल इमेज जो होगी वो ये होगी, और यहाँ पे जो आपको शॉर्ट करके दिखेगी जब आप यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से आप उस चीज़ को देखते हो। नेक्स्ट वन इज आता है हमारा सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव। देखो सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या है कि हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे, एंड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एक होगा हमारा। ओके, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से जो है आप जस्ट एक इमेज हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, और आप अलग अलग जगह से जब आप इसको देखोगे वैनिशिंग पॉइंट से तो वो इमेज जो है वो आपको डिफरेंट टाइप से दिखेगी। यानी देखो दिखेगी तो वो दोनों पॉइंट से एक ही टाइप की, बट क्या है कि वो चीज़ जो है ना वो आपको मर्ज होके दिखेगी वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव। थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि देखो इसमें 3 हमारे वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, सॉरी थर्ड वन एंड सेकेंड वन, फर्स्ट सेकेंड। इसमें क्या है कि इसमें जस्ट एंड आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, लाइक ये आपका ऑब्जेक्ट है, जब इसके जो हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं लाइक यहाँ से जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको ये वाला प्लेन दिखेगा शॉर्ट वाला, और आपका ओरिजिनल क्या होगा, ये वाली लाइन ओरिजिनल होगी। ओके, नेक्स्ट वन जब आप यहाँ से अगर किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देखते हो, जब इस पॉइंट से आप देखोगे तो आपका जो है कुछ ये वाली लाइन जो होगी हमारी होगी, देन ओरिजिनल इमेज क्या है हमारी, ये वाली है। और सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो ये वाली ऑब्जेक्ट लाइन होगी, और ये क्या है हमारी, ये जो होगी हमारी रियल ऑब्जेक्ट होगी, और ये जो होगा हमारा व्यू प्लेन होगा। कुछ इस टाइप से जो है ये हमारा वर्क करता है। एंड देखो अभी जो है आज हमारा पूरा सिलेबस सीजी का ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, जो आज तक मैंने जो है 30 डे चैलेंज कंप्लीट किया है, या अभी 30 डेज़ नहीं हुए हैं बट हमने 2 दिन पहले से चैलेंज शुरू कर दिया था। तो जो है हम पूरा 30 डे तक इसको कंटिन्यू करेंगे। कल से जो है हम 2 दिन इसकी रिवीजन करेंगे, मीन्स कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड वो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हमारा पूरा जो सिलेबस है वो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जिसके चलते जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो और अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। एंड या मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।